हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसपी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स के बारे में आपको पता लगाऊंगी जिसके थ्रू आप वैट के रिस्पॉन्सेस के लिए क्विक रिस्पॉन्सेस प्रैक्टिस कर सको और वैट के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली कैंडिडेट्स आके मुझे पूछते कि मैम आप या जो भी लोग बताते हैं हमेशा बहुत ही ज्यादा हैवी वाले चीजें बताते कि ये करो वो करो, लेकिन कोई ऐसा वे है क्या जिसके थ्रू हम इंजॉय भी करें और फिर वैट का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेशन में कर दूं ताकि आप लोग जो है फन वे में गेम्स के थ्रू सीखना चाहते हैं, वैट के रिस्पॉन्सेस लिखने का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एंजॉय भी कर पाओ और बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखते हैं क्या है ये फन वेज इन विच यू कैन जनरेट एंड प्रैक्टिस क्विक रिस्पॉन्स फॉर एसएसबी वैट वर्ड्स। फर्स्ट है वर्ड एसोसिएशन गेम। वर्ड एसोसिएशन गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। इसको खेलना कैसे है? यू हैव टू गैदर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड टेक टर्न्स कॉलिंग आउट रैंडम वर्ड्स। हर एक इंसान फर्स्ट वर्ड जो उसके दिमाग में आएगा उससे रेस्पॉन्ड करेगा टू द वर्ड्स दैट हैज बीन कॉल्ड आउट, या कोई फर्स्ट फ्रेज भी हो सकता है। हर एक रिस्पॉन्स के लिए आपको टाइमर सेट करना है ताकि एक्चुअल बैट के टेस्ट में जो 15 सेकेंड्स का टाइम हो वो मैनेज हो जाए। तो 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं रखना है। तो 15 सेकेंड्स के बीच अंदर ही आपको अपना फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट फ्रेज देके उस वर्ड का रिस्पॉन्स देना है एंड देन यू कैन टेक टर्न्स डूइंग दैट, और ये ग्रुप में बहुत ज्यादा मजा आता है। और इसके बेनिफिट्स क्या है? इस गेम के थ्रू आप अपनी स्पीड और स्पॉन्टेनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू थिंक अंडर प्रेशर एंड इट विल प्रोवाइड अ फन एंड अ सोशल वे टू प्रैक्टिस। सेकेंड गेम है फ्लैश कार्ड्स के। फ्लैश कार्ड्स जो है इट्स नॉट अ गेम, बेसिकली इट्स अ फन वे इन विच यू कैन जनरेट एंड प्रैक्टिस वैट रिस्पॉन्सेस। इसको यूज कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंट वर्ड्स हर एक कार्ड में लिख के फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करने हैं। तो आप इसको पेपर कट करके, कोई कार्डबोर्ड वाले चार्ट पेपर वगैरह कट करके भी, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह आप अपने फ्लैश कार्ड्स को बना सकते हैं। हर एक फ्लैश कार्ड में आपको हर एक वर्ड लिखना है और उस कार्ड को शफल करना है। देन आपको लॉटरी की तरह एक कार्ड को बिना देखे पिक करना है एंड देन यू हैव टू से द फर्स्ट रिस्पॉन्स। इट कैन बी अ वर्ड एंड इट कैन बी अ सेंटेंस ऑल्सो। आई वुड सजेस्ट सेंटेंस बताना है विद इन 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स का टाइमर लगाना है और जो वर्ड आप पिक करेंगे उसके ऊपर बेस करके आपको एक सेंटेंस या रिस्पॉन्स फटाफट से लिखना है या बताना है। आप लिख भी सकते, बता भी सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये बहुत पोर्टेबल है। ये फ्लैश कार्ड्स आप कहीं पे भी किसी भी टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक विजुअल लर्निंग है, लर्निंग एड है जो कि मेमोरी में बहुत ज्यादा काम आता है एंड दिस इज अ वेरी इजी वे टू ट्रैक प्रोग्रेस बाय रिव्यूइंग योर रिस्पॉन्सेस। थर्ड है मोबाइल एप्स एंड ऑनलाइन टूल्स। अभी बहुत सारे मोबाइल एप्स वगैरह डिजाइन किए गए हैं जो आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग और वर्ड एसोसिएशन गेम्स के लिए यूज किया जाता है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चेक कर सकते हो ऐसे रैंडमली। बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जैसे क्विजलेट दैट विल अलाउ यू टू क्रिएट कस्टम फ्लैश कार्ड्स एंड क्विजेस ऑल्सो। तो इन मोबाइल एप्स और ऑनलाइन टूल्स का बेनिफिट है दैट आप कहीं पे भी बैठ के कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा। इट कैन बी एक्सेसिबल ऑन द गो। आप इंटरैक्ट कर सकते हो और एंगेज कर सकते हो विद वेरियस फीचर्स विच आर देयर इन दी online tools or in the mobile apps like timers, scores, leaderboards and all. It can also provide instant feedbacks and track improvement over time. इसके थ्रू आप अपने फीडबैक को भी देख सकते हो और इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है वो भी चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत देशों के, बहुत जगह के लोगों के साथ भी आप इंटरेक्ट करके मोबाइल एप्स और ऑनलाइन टूल्स की सहायता से ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज स्टोरी बिल्डिंग। नाउ दिस इज अ गेम बेसिकली। इसको खेला कैसे जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रैंडम वर्ड उठाना है, कोई भी रैंडम वर्ड उठाना है और उसके बेसिस पे एक शॉर्ट स्टोरी आपको क्रिएट करना है वेर ईच सेंटेंस मस्ट contain an association to the previous word. For example, अगर फर्स्ट वर्ड है करेज तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस हीरो या बैटल से इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर उसका जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो हीरो या बैटल से रिलेट होगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो भी स्टोरी बिल्ड करोगे वो एक वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रीवियस वर्ड के साथ रिलेटेड होगा। इसका बेनिफिट क्या है? इट एनहांसेस क्रिएटिविटी एंड क्विक थिंकिंग। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेस। जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम वर्ड ये दिख रहा है, हम रिलेट नहीं कर पा रहे कि इसके रिलेटेड क्या सेंटेंस लिखे। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे, खेलोगे खुद से, आप ये सारी जो गेम्स में बता रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा और भी चीजें इंटरेक्टिव होगी और एंगेजिंग होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो रिलेट नहीं कर सकते आप एक वर्ड को देख के सेंटेंस को, ये जो गेम है आपको रिलेट करना सिखाएगा। ऑल्सो इट विल मेक प्रैक्टिस सेशंस मोर एंगेजिंग एंड लेस रेपिटेटिव।
उसके बाद जो है वो है रैपिड फायर राउंड्स। रैपिड फायर राउंड भी एक गेम है जो आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ खेला जाता है, और ये खेलना है, आप अकेले नहीं खेल सकते इसको। तो आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बोलना है कि कोई टू कॉल आउट वर्ड्स एट अ फास्ट पेस। आपको हर एक वर्ड का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट विद इन 1 सेकेंड में कोई एक वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस के साथ करना है। देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स टू रिव्यू एंड इम्प्रूव लेटर। सो इट मिमिक्स द प्रेशर ऑफ द एक्चुअल टेस्ट बेसिकली, इसका ये बेनिफिट है। इसका और एक बेनिफिट है कि इसका इस गेम के थ्रू आपकी एबिलिटी टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, इस एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और इस गेम का एक और खासियत है, क्रिएट्स अ डायनामिक एंड फन प्रैक्टिस एनवायरनमेंट। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉफी विद करंट टाइप का रैपिड फायर राउंड्स, जो आपको वर्ड्स के साथ करना है, क्वेश्चंस के साथ नहीं। द नेक्स्ट गेम इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग इज अ फन वे, इट्स नॉट अ गेम। नाउ हाउ टू यूज इट, बेसिकली आपको एक सेंट्रल वर्ड एक पेपर पे लिखना है, इन द मिडल ऑफ दैट पेपर और द पेज। देन यू हैव टू ड्रॉ ब्रांचेस, ऐसे जैसे मैप में दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर में। आपको वर्ड लिखना है एंड देन यू हैव टू मेक ब्रांचेस with the related words or phrases that come to your mind quickly while you see the word. Keep on expanding the branches with new association. For example, word आ गया flight, ठीक है, ये आपका सेंट्रल वर्ड है, तो आप इस तरह आप लिख सकते हैं एरोप्लेन, ठीक है, बर्ड्स। अब एरोप्लेन के रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, पैसेंजर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्रू हो सकता है, पायलट हो सकता है, फाइटर जेट्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह आपको ब्रांचेस क्रिएट करने, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। इसका एक बेनिफिट है दैट विद द माइंड मैप्स यू कैन विजुअलाइज योर थॉट प्रोसेस एंड एसोसिएशंस वेरी क्विकली। इट विल एनहांस योर एबिलिटी टू मेक क्विक कनेक्शंस एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड अ क्रिएटिव एंड एंगेजिंग वे टू प्रैक्टिस। The next way is to watch and learn. Now you can watch TV shows और movies, ये मैं कहती हूँ सबसे entertaining और सबसे easy way होता है to learn words and to relate sentences to the words. So you can watch TV shows or movies or web series and pause and note down interesting words. उसके बाद आप जैसे ही वर्ड को नोट डाउन करते हो जिसका मतलब आपको नहीं पता, यू कैन गूगल सर्च इट एंड देन व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट अ सेंटेंस रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन जस्ट बिलो इट, ताकि आप इसके साथ बाद में रिलेट कर पाओ। यू कैन यूज सबटाइटल्स फॉर एडिशनल वर्ड प्रॉम्प्ट्स इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, यू कैन यूज सबटाइटल्स व्हिच आर अवेलेबल। इसका बेनिफिट है, इट मेक्स यूज ऑफ लीजर टाइम फॉर प्रैक्टिस, इट एक्सपोजेस यू टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी, also you can enjoy yourself and relax yourself. You can engage both auditory and visual learning styles here. The next game is word puzzles and games like crosswords, word searches, Scrabble. ठीक है, ये बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप फिजिकली इसको खेलना चाहते हो, इट विल बी बेटर। सो आप ऑल्सो वर्ड गेम्स लाइक टैबू या पिक्शनरी भी खेल सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, जहाँ पे आपको बहुत जल्दी एसोसिएट करना पड़ता है वर्ड्स के साथ। तो इन गेम्स या पजल्स के थ्रू आपके ब्रेन स्टिम्युलेट होता है इन अ फन वे, या आपकी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करता है, और इट ऑल्सो इंप्रूव्स योर एबिलिटी टू फॉर्म क्विक एंड रेलेवेंट एसोसिएशंस। द नेक्स्ट इज डेली जर्नलिंग। ये तो मैं कहती हूँ हर एक बंदे को ही करना चाहिए, वो चाहे आप डिफेंस एस्पिरेंट हो या नहीं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डेली जर्नलिंग यू नो व्हाट यू हैव डन the entire day, what was your aim, how much you have achieved your goal, and what will be your next day's agenda. You can also write down different motivating words and sentences to self motivate yourself. You can write down your mistakes, you can also write down how you can improve them the next day, and you can just look back while you are daily journaling for the previous day कि आपने last day में ही same mistake किया है या नहीं, कितना improve कर पा रहे हो। So daily journaling is basically for personal growth, not only for वैट प्रैक्टिस। सो डेली जर्नल एंट्री के थ्रू क्या होता है, आप बहुत सारे रैंडम वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर पाते हो, एंड यू कैन चैलेंज योरसेल्फ टू यूज ईच वर्ड इन अ मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, आज आपका वर्ड ऑफ द डे हो सकता है रॉन्डेवू। सो रॉन्डेवू से आप अपने डेली जर्नल में कुछ ऐसी बातें लिख सकते हो जिसके थ्रू आप बाद में उसको रिलेट कर पाओ। सो यह क्या होगा कि वैट के टेस्ट के दौरान आप अगर ऐसे वर्ड्स मिलते भी है तो यू कैन ऑब्वियसली गो बैक एंड यू कैन रिमेंबर दैट ओके आई हैव रिटन दिस थिंग in my daily journal which is obviously personally related to you, so you can write that thing in the VAT exercise. That will be very very helpful. इसके बेनिफिट्स ये है कि आपकी राइटिंग और थिंकिंग स्किल्स को एनहांस करता है। डेली जर्नलिंग विल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू प्रैक्टिस रेगुलरली। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स योर थॉट प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम। जैसे मैंने कहा, सिर्फ वैट के लिए नहीं, आपकी पर्सनल ग्रोथ, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज म्यूजिक एंड लिरिक्स एसोसिएशन। तो जो लोग यहाँ पे म्यूजिक लवर्स है, जिनको म्यूजिक सुनना, गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठा सकते हैं। दैट व्हेन यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स यू कैन नोट डाउन इंटरेस्टिंग वर्ड फ्रॉम द लिरिक्स, यू कैन राइट क्विक एसोसिएशंस और रिस्पॉन्सेज टू दोज वर्ड्स। इससे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स अ वेरी फन वे, आपका रिलैक्सेशन भी हो जाएगा और लीजर टाइम भी आप कंबाइन कर सकते हो लर्निंग के थ्रू। इट विल ऑल्सो एक्सपोज योर क्रिएटिव एंड डाइवर्स वोकैबुलरी, इट विल ऑल्सो engage auditory learners. ओके, सो इसके थ्रू आई होप कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मैंने वेज आपको प्रोवाइड किया है बाय विच यू कैन generate and practice quick responses for VAT words, and आपको पता भी नहीं चलेगा because all these have been done in a very fun way. So these are the 10 fun ways that you can take up. You can use any one or you can use all of them if possible. Now इसी तरह अगर आपको अपने upcoming SSB interview के लिए भी prepare करना है, please make sure that you are joining our SSB interview online course, which is the best online course for the SSB interview preparation in the market. इस कोर्स के थ्रू आपको सारे 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में फुल जानकारी मिलेगी और आप हमारे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है। सो डाउनलोड आवर ऐप टुडे एंड यूज द कोड warrior10 to get a 10% discount on the courses. That was it from my side. I hope to see you very soon. Till then, stay positive, stay motivated and take care of yourself. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।